दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 4। और चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं भारत की आवाज़ के चौथे सवाल को। ये देखिए दोस्तों, चौथा सवाल ये वाला है। इसमें किसी विद्यार्थी ने पूछा है, भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित करने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? डेविड पी कॉन, कनेक्टिंग कॉलेज, अमेरिका। ये देखिए दोस्तों, किसी अमेरिका के विद्यार्थी ने हमारे कलाम साहब से सवाल किया है। तो कलाम साहब ने क्या जवाब दिया है, चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। हमारे विकसित राष्ट्र के रूप में बढ़ने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है हमारी पराजयवादी मनोवृत्ति। एक बाधा यह भी है कि हमारे लक्ष्य हमेशा छोटे होते हैं। सच बात तो यह है कि छोटे लक्ष्य रखना अपराध है। देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है हमारे कलाम साहब ने कि छोटा लक्ष्य अपराध है। आप अपना लक्ष्य बिल्कुल भी छोटा ना रखें। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, जितना बड़ा से बड़ा आपका लक्ष्य होगा, आपकी मेहनत भी उतनी बड़ी होगी और उसको आप अचीव आराम से कर लेंगे अपने मेहनत के दम पे, अपने लगन के दम पे। ये वाला कोड कलाम साहब का बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था और ये वाला कोड कलाम साहब ने ही बोला था। कई सारी पुस्तकों में मैंने इस लाइन को पढ़ा है और मैं कई सारे पोस्ट भी मैं देखता रहता हूँ। छोटा लक्ष्य अपराध है, ये वाला। और चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। हमारे लोग जब ऊंचे और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने लगेंगे तब सब ठीक हो जाएगा। और जनता का नेतृत्व करने के लिए तो ऐसे लोग चाहिए जो मिशनरी भावना से काम करें और जिनमें नेतृत्व करने की विशेष योग्यता भी हो। मिशनरी भावना दोस्तों जैसे कि ये होता है, जैसे कोई कोई गोल आप अचीव करना चाहते हो तो उसका एक डेट फिक्स कर लीजिए कि हमको 3 महीने में ये चीज़ अचीव कर लेना है किसी भी तरीके से, चाहे वो कितना हो मेहनत करना पड़े, कितना हो कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसको अचीव करना है। इसको कहते हैं मिशनरी भावना। एक मिशन के साथ आप अपने लक्ष्य के पीछे पड़े हुए हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें अपना लगन लगाए हुए हैं और अपना 100% उस गोल को ही दे रहे हैं। उसी को हम लोग कहते हैं मिशनरी भावना। और कलाम साहब ने भी वही बोल दिया है। जब ऊंचे और बड़े लक्ष्य निर्धारित करें तो दोस्तों अपना लक्ष्य कभी भी नीचा ना रखें, क्योंकि लक्ष्य बड़ा रखने में पैसे तो लगते नहीं हैं। तो जहाँ पैसे लगते नहीं हैं फिर फ्री की चीज़ होती है, तो फ्री की चीज़ जब लेना ही हो तो फिर बड़ा से बड़ा लीजिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। छोटी चीज़ों को लेने से फ़ायदा ही क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अमेरिका के किसी विद्यार्थी ने पूछा है कलाम साहब से जो सवाल, और इसका जवाब आप लोगों को कैसा लगा और इससे आप लोग क्या सीखते हैं। क्योंकि केवल देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, उससे सीखना भी है और अपने जीवन में उसको उतारना भी है कि क्या कुछ हमने सीखा है कलाम साहब से और हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हिस्से में कहाँ पे कलाम साहब का ये बात, ये सब लाइनें आपको ज़रूरत पड़ रही हैं। उसको अपने ज़रूरत के माध्यम से उस पर अपना, उससे कुछ ना कुछ सीखते रहिए। लेकिन सीखने के लिए मुझे लगता है कि कोई समय नहीं होता। हर एक समय है सीखने के लिए, सब समय अच्छे होते हैं यदि आप सीखने की लगन में हैं, सीखना चाहते हैं और ख़ासकर कलाम साहब से आप सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कलाम साहब की कही गई बातें कहीं ना कहीं आपको बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेगी और हासिल भी कराएगी ये सब लाइनें। तो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट में बताइएगा और क्या कुछ आपने सीखा है ये भी हमें बताइएगा। मिलेंगे अगले सवाल पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।